हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन प्रोजेक्टाइल मोशन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन हम सब पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। देखिए होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है और मैंने इसको थ्रो करना है और एक एंगल पे मैंने इसको थ्रो किया। ठीक है, ये एंगल लेट्स कंसीडर थीटा डिग्री है और ये यहाँ जाके हिट करता है इस पॉइंट पर। पॉइंट ए से उड़ा और पॉइंट बी पे इसने हिट किया। ओके, मेरा टारगेट है पॉइंट बी को मैं हिट करना चाहता हूँ। ओके, तो ये जानना चाहता है कि क्या कोई और भी ऐसा एंगल है, अगर थीटा के अलावा क्या कोई और भी ऐसा एंगल है जिस पर हम थ्रो करें, वेलोसिटी वही हो यू वेलोसिटी से ही थ्रो करें और फिर भी वो पॉइंट बी पर ही जाकर गिरे। क्या ऐसा संभव है? चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने सोच लिया कि भाई हाँ कोई एंगल है और उस पर हमने थ्रो किया दूसरा एंगल और ये यहीं जाके हिट किया इस एंगल पर। दोनों केस में एक ही जगह आके वो गिर रहा है, रेंज सेम है, रेंज दोनों केस में क्या है भाई, सेम है। अब ये जो एंगल है जिस पे हमने थ्रो किया इसे मान लेते हैं अल्फा। इसको हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल में फेंका? अल्फा। इसे अल्फा मान लेते हैं, अल्फा। ठीक है, ये टोटल अल्फा है, ये छोटे वाला थीटा है। ओके, अब ये अल्फा के केस में वेलोसिटी भी कितनी थी? वही यू। दोनों केस में वेलोसिटी सेम है तो रेंज भी क्या आएगी? सेम। वो कहना चाह रहा है। ओके, तो अल्फा निकालना है। चलिए, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपने लास्ट लेक्चर की वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखना। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या फॉर्मूला, मैक्सिमम रेंज कब आएगी, सब उसमें डिस्कस किया गया है। तो रेंज का फॉर्मूला था गाइस यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये कब आएगी रेंज? ये रेंज आएगी व्हेन थीटा कितना है भाई, एंगल कितना है हमारा, जब एंगल हमारा थीटा है, व्हेन एंगल कितना है? थीटा। ओके, और जब एंगल अल्फा है उस टाइम पे रेंज कितनी आएगी? एंगल जब अल्फा होगा तो रेंज यू स्क्वायर, वेलोसिटी तो यू है, साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ओके, इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। दोनों केस में रेंज इक्वल है, मतलब ये रेंज और ये रेंज दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं भाई। अगर इक्वल है तो देखते हैं अल्फा कितना आता है निकल के। ओके, चलिए अब अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। जी से जी कैंसिल हो गया भैया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर। अब ये मत बोल देना कि थीटा अल्फा के बराबर, फिर तो एक ही हो गया ना दोनों एंगल, दोनों का रास्ता एक ही हो गया ना। अगर अल्फा इज इक्वल टू थीटा आपने लिख दिया, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना है। देखिए साइन 2 अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं? क्वाड्रेंट याद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और अगर हम 180 में से घटा के लिखे तो साइन चेंज नहीं होता। तो साइन 2 अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 2 अल्फा को लिखा, इस साइन 2 अल्फा, देखिए ध्यान से, हमारी इक्वेशन है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। हमें अल्फा चाहिए तो साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ गाइस साइन 180 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ओके, साइन कंपेयर करेंगे दोनों एंगल को तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि साइन में है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा है भाई, क्या है? 2 अल्फा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे गाइस तो 290 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल, अल्फा चाहिए, अल्फा को उधर ले जाएंगे, थीटा को इधर ले आएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस थीटा। मतलब ये है कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल हमारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भाई साहब हम बॉर्डर पे बात करें, बॉर्डर पे खड़े हैं और बॉर्डर पे खड़े होके यहाँ पे कोई पहाड़ी है, पहाड़ी एरिया है बॉर्डर पे, ठीक है भाई, और यहाँ दुश्मन ने अपना चौकी बना रखी है, इसको हिट करना है।
इंटेलिजेंस से मैंने ये तो पता लगा लिया कि भाई मेरे बंकर से इसका जो ये बंकर है कितनी दूर है, ये तो हमें पता लग गया। भाई ये बंकर उड़ाना है, सीधी सी बात है, ये पोस्ट उड़ानी है, ये पोस्ट उड़ानी है, ठीक है। और ये वाला जो पोस्ट है ये अपना पोस्ट है, इंडियन पोस्ट, और ये वाला दुश्मन देश का पोस्ट है, ठीक है। अब इसे उड़ाना है। अब मैंने देखा कि भाई अगर इसको उड़ाना है तो मैं ये रेंज के हिसाब से मेरी जो तोप है उसकी वेलोसिटी u है, तो जब मैं उससे थ्रो करता हूँ तो ये यहाँ हिट हो जाता है, मतलब ये पहाड़ों में टकरा जाता है, क्योंकि अगर मैंने इसको ऐसे फेंका तो ये आगे ऐसे जाके गिरना था, राइट, ये ऐसे ऐसे जाता और इसको फोड़ देता, ठीक है। लेकिन ये क्या करे, गिरने से पहले ही बेचारा पहाड़ में टकरा गया। और ये एंगल कितना था अपना, थीटा, ठीक है। मान लेते हैं 30 डिग्री था, 30 डिग्री सारी कैलकुलेशन निकाली मैंने भाई 30 डिग्री पे, और u वेलोसिटी से अगर मैं फेंकता हूँ तो मेरा ये बंकर पे जाके गिरेगा, फॉर्मूले से मैंने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन क्या करे, जैसे ही दागता हूँ तो पहाड़ में टकरा जाता है, मेरा गोला वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। अब दूसरा तरीका है अपने पास, दूसरा तरीका क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 90 माइनस थीटा, इसका मतलब है 90 माइनस 30 डिग्री कितना आएगा 60। तो क्यों ना मैं इसी गोले को 60 डिग्री पे फेंक दूं, लेके बजरंग बली का नाम, जय हनुमान जी की, सीधा जाएगा धड़ाम से यहाँ पे जाके फटेगा, राइट। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है भैया 60 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका 60 है 30 का, ठीक है, सेम। और वेलोसिटी कितनी है u। इसका मतलब ये होता है कि जब एक एंगल से काम ना चल रहा हो भाई, दूसरा एंगल भी उसी रेंज पे लेके जाएगा हमें, वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी, बट मैक्सिमम हाइट बदल जाएगी, ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, ठीक है। अब ये पहाड़ से भी ऊपर को होके आएगा, बिल्कुल बहुत ऊंचाई से, अब एक और पहाड़ होगा ना इसके ऊपर, उसके ऊपर से भी उतर जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, यही तो इंटेलिजेंस है भाई, यही तो फिजिक्स का कमाल है, ठीक। और इस बीच टाइम पीरियड, अगर वो इस रास्ते से जाता तो टाइम अलग लगेगा, इस रास्ते से थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, टाइम अलग अलग होगा, मैक्सिमम हाइट अलग होगी, वेलोसिटी दोनों केस में सेम है, तो रेंज भी क्या है, सेम है। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसके बेस पे कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, बड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन। सो गाइस अच्छे से इसको नोट कीजिएगा, और जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो उसमें इसको अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय।